गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। दिस इज लोकेश बैक अगेन टू टेक क्लासेस। ओके, सब कुछ पढ़े.com पे आपका स्वागत है फिर से। ओके, होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर्स। आज भी हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। आप कहेंगे सर बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, चैप्टर क्या हो गया? बेटा ये चैप्टर नीट वाइज एज वेल एज एग्जामिनेशन वाइज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? आपको मैं स्ट्रेटेजी वाइज बता रहा हूं कि देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर वेरी लॉन्ग इन बाय 12th बायोलॉजी, उनमें से एक चैप्टर ये है। क्लियर? ओके, सब्सिक्वेंटली जो चैप्टर छोटे हैं उनको छोटी क्लास कम क्लासेस में हम लोग कर देंगे हम लोग। ओके ओके, अंडरस्टूड। चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एम्ब्रियोजेनी। क्या पढ़ा था हमने? एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा था। अब आपको ये बात पता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या था? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, हमने अब आपको आज की क्लास में हम लोग पता करेंगे। देखो, आपको ये बात पता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट्स, डाइकॉट्स एंड जिसपर दो तरह के हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। आज हम देखेंगे कि इन दोनों में कि एम्ब्रियोजेनी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? देखो, हमने पढ़ा था, बिल्कुल बहुत से स्टार्ट करते हैं, रिवाइज मारते हैं। हमने देखा था जाइगोट होता है। ठीक है, दिस इज जाइगोट। दिस जाइगोट अंडरगोस अनइक्वल डिवीजन टू फॉर्म अ लार्ज सेल एंड अ स्मॉल सेल। ठीक है, लार्ज सेल सस्पेंसर सेल होता है और ये आपका एम्ब्रियोनिक सेल होता है, एम्ब्रियोनिक सेल होता है। ठीक है, ये फिर आपका लेटरल डिविजन में जाता है, बहुत सारे ये भी आता है, तो आपके पास एक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप करता है। एक साथ ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करता है। ये क्या था आपका? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये क्या था आपका? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। यहां तक दोनों का सेम है। क्लियर? ओके, अब आपको ये बात पता है बेटा, इसको इमेजिन करो ये उल्टा है। देखिए, अगर आप इसको सीधा, अगर आप देखो असलियत में ये जो डायग्राम है आपका, दिस इज दिस वे। ओके, इसको उल्टा है क्योंकि बेटा ये क्या होता है आपका? दिस सेल फॉर्म्स योर रूट कैप। यहां पे आपका रूट टिप है, तो रूट टिप ऑब्वियस सी बात है, यहां से आपको रेडिकल निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये चीज उल्टी होगी। रूट बाय लॉजिक कहाँ है? नीचे की तरफ है ना। तो इसको आप इमेजिन करें, ये आपका इन्वर्टेड है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बनता है? एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। यही चीज चलती है। क्लियर? ये पढ़ा था हमने, बहुत सिंपल सा था। अब क्वेश्चन राइज होता है, अब ये यहां से अलग कैसे होते हैं? ठीक है, पहले हम डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में समझेंगे, देन वी गोना अंडरस्टैंड बाय व्हाट योर मोनोकॉट एम्ब्रियो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियोज। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट? देखिए, आप इसको इमेजिन करिए रिवर्स में। क्लियर? अब उसको जब आप रिवर्स में इमेजिन करिए तो आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब हमें यही पढ़ना है। आज की क्लास में हम मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, इमेजिन। अब तो हमारा टॉपिक क्या है आज की क्लास में बेटा? पहला टॉपिक क्या है आपका? डाइकॉट एम्ब्रियो। क्लियर? अब व्हाट इज अ डाइकॉट? डाई मीन्स टू, द कॉट मीन्स कॉटिलिडन। अब आज तक आपने किसी ने दिमाग लगाया व्हाट इज अ कॉटिलिडन? व्हाट इज अ कॉटिलिडन? किसी ने पूछा आज तक? देखो, आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर पार्ट फाउंड इन योर लीव्स, एम्ब्रियो, ये सब पूछा। ये है क्या कॉटिलिडन? बेसिकली कॉटिलिडन जो है आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, या इसे हम एम्ब्रियोनिक लीफ बोलते हैं, विच provide nourishment to the growing embryo.
जो एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट रहता है। बेटा देखो, खाना तो आपका एंडोस्पर्म की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसको डाइजेस्टेड फॉर्म में लाके इस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कॉटिलिडन का होता है। क्लियर? जब तक सीड जर्मिनेट नहीं हो जाएगा और उसकी लीव्स नहीं आ जाएंगी, तब तक कॉटिलिडन उसको खाना प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर? अब डाइकॉट कॉटिलिडन का मतलब, डाइकॉट एम्ब्रियो का मतलब इसमें दो कॉटिलिडन डेवलप करेंगे। अब देखो एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा है। A dicot embryo somewhat look like this. थोड़ा सा हम लोग और कर लेते हैं, अब हमें क्लियर आ गया। ठीक है ना? A dicot embryo somewhat looks like this. क्लियर? ओके, अब इसके एक नीचे पार्ट होता है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक डाइकॉट एम्ब्रियो में, अ डाइकॉट एम्ब्रियो हैज टू पार्ट्स, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो दो कॉटिलिडन्स होती हैं उसमें, और दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। क्लियर? अब क्वेश्चन आते कहां क्या है। देखिए बेटा, ये जो दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये बायोलॉजिक क्या है? सिंस दो एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बायोलॉजिकली क्या हुआ है? ये दोनों क्या हुए? कॉटिलिडन्स। ये दोनों क्या हुए? कॉटिलिडन्स हुए। ओके, अब ये रियल स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका रूट कैप। अगर ये रूट कैप है तो ये एरिया क्या हुआ? ये एरिया क्या हुआ आपका? सोचिए, ये आपका रेडिकल हुआ, ये क्या हुआ आपका? रेडिकल, जिसने आपको क्या बनानी है बाद में? रूट बनाना है, ठीक है ना? और बिल्कुल इसके ऊपर नीचे क्या हुआ? ये ऊपर क्या हुआ? ये हिस्सा क्या हुआ आपका? रूट टिप। क्लियर? अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब आपका कैसे, अब आपका प्रीम्यूल कहां है ये कैसे पता लगाया जाए? देखो इसका तरीका क्या है। देखो आपने क्या बोला? एम्ब्रियोनिक एक्सिस और कॉटिलिडन एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस बेटा आपका एक इमेजिनरी प्लेन होता है, सॉरी, एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो किसी भी चीज को कट करता है। तो दिस बिकम्स योर एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये क्या है आपकी? एम्ब्रियोनिक एक्सिस। अब देखो इस तरफ आपका कॉटिलिडन हो गया, इस तरफ आपका कॉटिलिडन हो गया, इस तरफ आपका क्या हो गया? दिस साइड इज योर कॉटिलिडन साइड एंड दिस साइड इज योर एम्ब्रियोनिक साइड। क्लियर? अब आपको, अब देखो, अब इसी में हमें अब आगे के पार्ट समझने के लिए आपको कुछ इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ये मान लो प्लेन है, जिस जहां पे आपका वो पास कर रहे हैं कॉटिलिडन पास, दिस इज अ प्लेन फॉर कॉटिलिडन्स। ठीक है, दिस इज योर प्लेनर एक्सिस कॉटिलिडन्स की, जो सेम लेवल पे है। ठीक है, मान लेते। अब देखो, तो अब क्या होगा? जो हिस्सा, द पार्ट विच इज अबव योर प्लेनर एक्सिस, ये जो हिस्सा है, दैट इज योर, ये जो पार्ट है बेटा, सॉरी ये कॉटिलिडन हो गया आपका, इधर नहीं बना सकते हम लोग, यहां बनाएंगे। दिस पार्ट इज योर एपिकोटाइल। The word epi means above. The word epi means above. And this part below is your hypocotyl. अब hypocotyl तो आपको रेडिकल बना रहा है, तो प्रीम्यूल कहां बनेगा? एपिकोटाइल में ही आपका दिस पार्ट, ये हिस्सा आपका क्या होगा? प्रीम्यूल होगा। एंड प्रीम्यूल कुछ नहीं होता, शूट। ओके, बात समझ में आई? क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ, व्हाट यू कैन से, डाइकॉट एम्ब्रियो। दिस इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ अ डाइकॉट एम्ब्रियो। देखिए फिर समझाता हूं आपको। देखिए
एक डाइकॉट एम्ब्रियो में दो चीज होते हैं, डाइकॉट एम्ब्रियो में दो चीज होते हैं, एक कोटिलिडन, दो कोटिलिडन और एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एंड हाउ टू डिफाइन एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस, आप क्या करिए, प्लेन लाइन ड्रॉ करिए, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ये बात आपको पता थी, ये दोनों कोटिलिडन है क्योंकि दो जैसे है, तो ये इनको मार्क कर दिए। अब इससे वाला पार्ट क्या हुआ आपका, सारा एम्ब्रियो हुआ, दिस प्लेन इज बीन ड्रॉन, ये सारा पार्ट क्या हुआ आपका, एम्ब्रियो हो गया, क्लियर। अब आपका जहां पे कोटिलिडन है वहां पे प्लेनर लाइन ड्रॉ करिए, उसके लेवल सेम प्लेन पे, जहां पे ये रूल इंटरसेक्ट करती हैं उससे ऊपर वाला हिस्सा आपका एपिकोटाइल है, उसके नीचे वाला हिस्सा आपका क्या है, हाइपोकोटाइल, क्लियर, अंडरस्टूड। अब आपका हाइपोकोटाइल में जो नीचे डार्क हिस्सा है दैट इज योर रूट कैप, क्योंकि आपका इसमें जो एम्ब्रियो में था उसमें आपको बनाया था हमने ग्लैंडुलर एम्ब्रियो में, ठीक है, उसके ऊपर का रूट टिप होगा, दिस विल फॉर्म योर रेडिकल पार्ट, क्लियर। एपिकोटाइल में आपका जहां पे आपका प्लेनर एक्स, जहां पे आप प्लेनर, जहां पे आप ओरिजिन कर रहे हैं उसी एरिया में आपका क्या होगा, प्लीम्यूल होगा, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। दिस इज बेसिक डायग्राम ऑफ, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर व्हाट, अ डाइकॉट एम्ब्रियो, क्लियर, बात समझ में आप लोगों को, दिस इज वे हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अ डाइकॉट एम्ब्रियो, ये बहुत आसान है, हाँ मानता हूं टर्म्स है, देखिए ये डायग्राम ऐसे लेबलिंग करके आपके बुक में नहीं है, सो प्लीज प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम एंड लेबल इट लाइक दिस, क्लियर, समझ में आप लोगों को बात, अंडरस्टूड, ओके। आप इसको नोट्स में कैसे डालना है, ठीक है। हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डाइकॉट एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, ये याद रखना, डाइकॉट एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म इन द सीड आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ओके। सीड्स में डाइकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट सीड का एंडोस्पर्म आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्लियर। सो अब इस चीज को लिखोगे कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी एग्जाम आंसर करोगे तो एग्जामिनर को नहीं पता क्या है, क्लियर। सो हाउ विल यू राइट, ठीक है, वो लिखते हैं, बोलो दो, कैन आई रब, ओके, देख लिया, समझ में आया आपको। सो जरा हम लिखते हैं उसको, ओके। व्हाट आर द पॉइंट्स यू शुड बी रिटन, देखो पहला पॉइंट क्या होगा, अ डाइकॉट एम्ब्रियो हैज टू कॉटिलिडन्स, उसमें दो कॉटिलिडन्स होती हैं, क्लियर, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सिस, फर्स्ट इज cotyledon axis, second is embryonic axis, okay, third a planar axis at the level of cotyledons divide embryo into two, ठीक है। The area above this axis is known as epicotyle. Epicotyle gives rise to plumule shoot, clear. The area below is hypocotyle. It gives rise to radical and has root cap in it. आठवां, एंडोस्पर्म and embryo are in direct
कॉन्टैक्ट इन डाइकॉट्स। क्लियर, अंडरस्टूड। सो आपने क्या पॉइंट्स लिखे, पहला पॉइंट क्या लिखा, अ डाइकॉट एम्ब्रियो हैज टू कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ टू एक्सेस, वन कॉन्टिनेंट एक्सिस, अदर इज एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इट है, अब अगर आप एक ड्रॉ प्लेनर एक्सिस टू द कॉन्टिनेंट विच डिवाइड्स एम्ब्रियो इनटू टू, दो पार्ट में तोड़ देता है। अबव एरिया अबव दिस एक्सिस इज नोन एज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल विल गिव राइज टू प्लूम्यूल व्हिच इज शूट, ठीक है। एरिया बिलो इज नोन एज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल गिव राइज टू रेडिकल एंड रूट कैप। क्लियर, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डाइकॉट सीड्स। अंडरस्टूड, यहां तक बड़ा बात क्लियर। किसी को कोई डाउट बताइए, कोई डाउट हो तो, ठीक है ना। सो दिस फिनिशेस योर, व्हाट यू कैन से, योर, हेलो, ओके बेटा। चलो आप कहेंगे सर ये अचानक कैसे यार एकदम से, बेटा देखो ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने कहा चलो 10-15 मिनट 10 मिनट के 5-6 मिनट की वजह से वेस्ट होते बनाने में, तो मैंने कहा चलो वीडियो पॉज करके 7 पहले बना देते, फिर आपको डायग्राम बताते हैं क्या है। ओके, अब ने ये तो होगी बात हमारी किसकी, अभी हमने क्या पढ़ा था, डाइकॉट एम्ब्रियो। आज अब हम पढ़ेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो नाम से समझ में आना चाहिए आपको बेटा, द नेम शुड बी क्लियर। दैट मींस आपके पास क्या है, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, दैट कॉट मीन्स कॉटिलिडन्स, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, आपके जो मोनोकॉट्स है दे आर मोर एडवांस देन योर डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स बाद में आए हैं देन योर डाइकॉट्स, क्लियर, ओके। सो दे शुड हैव टेकन सम एडवांटेजेस एंड हैव डेवलप्ड मोर कैरेक्टर्स व्हिच आर मोर एडवांटेजेस देन डाइकॉट्स, सो दे हैव सम एडवांटेज कैरेक्टर्स। अब देखो क्या है बेटा, एक मोनोकॉट एम्ब्रियो में आपका क्या होता है बेटा, जो सिंस इट हैज वन कॉटिलेडन, ओनली वन कॉटिलेडन, तो क्या होता है वो एक लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाती है। यहां पे है ना एक, तो इट हैज अ सिंगल कॉटिलेडन, इसमें क्या होता है, सिंगल कॉटिलेडन होता है और वो भी एंड शिफ्टेड टू लेटरल साइड, वो भी कहां शिफ्ट होता है बेटा, लेटरल साइड में शिफ्ट हो जाता है। वो जो अब देखो, अब लेबलिंग उसी का हिसाब से करेंगे। जब वो लेटर साइड में शिफ्ट होता है वो आपका दिस इज योर कॉटिलेडन, और ये टर्म की जाती है एज स्क्यूटिलियम, इट इज टर्म्ड एज स्क्यूटिलम। द कॉटिलेडन इज टर्म्ड एज स्क्यूटिलम इन ग्रासेस फैमिली, क्लियर, ओके, अंडरस्टूड। अब मेरा सिंस इट हैज वन मोर, अब मैंने आपको एक बात बताई, the monocots has come from your what, dicots। तो क्या होता है इनिशियल स्टेजेस में जब डाइकॉट्स थे तो उनमें दो कॉटिलेडन होती है, जब मोनोकॉट बन रहे थे तो उनमें एक आपका एपिग्रोथ होती है, मतलब एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है कॉटिलेडन की, जो बनना चालू होती है लेकिन बनती नहीं है। अगर पूरी तरह बनती है वो भी कॉटिलेडन बन जाती है, लेकिन वो बनती नहीं है, लेकिन वो एक आउटग्रोथ की तरह दिखती है आपको, और वो आउटग्रोथ इज नोन एज, दिस इज योर आउटग्रोथ, इट इज नोन एज एपीब्लास्ट, ये कहलाती है आपकी एपीब्लास्ट, क्लियर। अब देखिए सिमिलरली अब आपका वही चीज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था, पिछले अभी टॉपिक में किया था। अब आप क्या करोगे, दिस इज योर एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये वाला आपका पार्ट क्या हुआ, कॉटिलेडन हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। फिर एक इसी लेवल पे लाइन ड्रॉ करिए आप, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, अब आपका एपिकोटाइल, और ये वाला हिस्सा क्या हुआ आपका हाइपोकोटाइल, ठीक है ना। ये हिस्सा आपका एपिकोटाइल और ये हिस्सा आपका क्या होगा, हाइपोकोटाइल। अब देखिए इन केस ऑफ मोनोकॉट्स यू कैन सी सम एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। दीज एम्प्टी स्पेसेस यू कैन सी व्हेन आप टिश्यू, आप टीएस देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो हिस्सा होता है जो आपका एक एम्प्टी स्पेस होता है, दिस इज नोन एज कॉलियोपिटाइल, दिस इज नोन एज कॉलियोपिटाइल। और इसी के जस्ट नीचे होती है आपकी प्लूम्यूल, ये क्या है अब आपका स्टेम या शूट। इसको याद करने का तरीका देखिए कि यहां पी है, यहां पी है, ओके अंडरस्टूड। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है एम्प्टी स्पेसेस का, दैट स्ट्रक्चर एट द बॉटम
इज नोन एज कोलियोराइजा। ये क्या है आपका? वो दिस इज रेडिकल, नाम से आर से आर, इसने क्या बनाया आपका रूट में, और ये क्या है आपकी? दिस इज रूट कैप। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसे समझते हैं इस डायग्राम को तो आपको ये डायग्राम बहुत आसान लगेगा, लेकिन आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे डायग्राम बहुत डिफिकल्ट है। कुछ नहीं है, आपको स्पेसेस डेवलप करनी है, समझ नहीं बात? फिर से समझते हैं। आपका क्या है, मोनोकॉट्स में सिंगल कॉन्टिनेंट होता है और उस कॉन्टिनेंट इज मॉडिफाइड एज स्क्रूटलम। ठीक है, अब आप एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। लेटरल पार्ट में आपको क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है विच इज नोन एज स्क्रूटलम। ये वाला पार्ट आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गया, एम्ब्रियोनिक पार्ट हो गया। एम्ब्रियोनिक पार्ट में आपका अपर साइड, अब आप लेटरल ड्रॉ करते हैं, अपर वाला पार्ट एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। क्लियर? अब आप देखिए एक आउटग्रोथ होती है, दिस आउटग्रोथ इज एपिब्लास्ट, जो आपका डाइकॉट वाला यानी कि सेकेंड कॉन्टिनेंट डेवलप हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, दैट आउटग्रोथ इज नोन एज एपिब्लास्ट। क्लियर? अब देखिए बेटा, आपका ये जो एक स्ट्रक्चर, खाली स्पेस स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको एट द टॉप, दैट इज नोन एज कोलेपोटाइल। उसके नीचे आपका प्रीम्यूल होता है, पी से पी। क्लियर? देन एट द लेटर पार्ट, द बॉटम पार्ट, यू विल सी अ स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज कोलोराइजा, व्हिच इज अनदर एम्प्टी स्पेस। उसके ऊपर आपका रेडिकल होता है और आपके पास रूट कैप होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपको कई बार एक डाइकॉट मोनोकॉट में लीफ प्राइमोर्डिया दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, वो भी आपको यहीं दिखाई देंगे एपिब्लास्ट के पास। यू विल ओनली सी लीफ प्राइमोर्डिया एट द बेस ऑफ एपिब्लास्ट। अंडरस्टूड? क्लियर? यहां तक समझ में आपको? आई एम नॉट रबिंग अ डायग्राम, आई एम जस्ट राइटिंग हियर। यहां तक समझ? और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन द केसेस ऑफ योर व्हाट यू कैन से मोनोकॉट सीड्स, आपका endosperm and the radical and your embryonic part are being separated. They are generally being separated. Okay, there is no direct contact between the embryo and the your endosperm. Clear? Okay, first draw the diagram, see it. Any doubt please comment कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा दोबारा से। क्लियर? होप आपको क्लियर है। मिटा दें, रब करें हम इसको। ओके, so points क्या note? What are the points that you have to note? पहला, monocots has single cotyledon which is termed as scutellum. ठीक है? सेकेंड, there is a lateral growth which is known as epiblast. तीसरा, epicotyle region has coleoptile to protect plumule. Hypocotyle region has coleorhiza to protect radical. Okay, there is direct physical, there is नहीं ऐसे लिखो, सॉरी, endosperm and embryo are present in different chambers. अब ज्यादातर वो लेयर सेपरेट करती है, सेपरेटेड बाय, ये बहुत क्लियर जैसे आपको दिखाई देगी, मेज एल्यूरोन लेयर। ठीक है, किससे सेपरेट होती है? बाय
एंड एलरॉन लेयर। अंडरस्टूड? क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? सी द पॉइंट्स। मोनोकॉट्स का जो कॉटिलिडन है उसको क्या बोलते हैं? स्कॉटलम बोलते हैं। एक लेटरल ग्रोथ होती है, इसे बोलते हैं एपिब्लास्ट, जो आपके बाद में कोई बना सकती थी, क्या सेकंड कॉटिलिडन बना सकती थी। एपिकॉटाइल रीजन में कोलेपेटाइल होता है जो प्रेडिक्ट करता है किसको? प्रिन्यूल को। हाइपोकॉटाइल रीजन में कोलोराइजा होता है जो प्रेडिक्ट करता है रेडिकल को। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो वो अलग अलग चेंबर्स में होते हैं और सेपरेट करे जाते हैं बाय एलरॉन लेयर। ये क्लियर कट एग्जांपल में दिखाई देती है आपको मेज में। अंडरस्टूड? सो दिस फिनिशेस योर मोनोकॉट एम्ब्रियो एज वेल एज डाइकॉट एम्ब्रियो। अब नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज गोइंग टू स्टडी अबाउट सीड्स। ठीक है? सीड्स क्या है, सीड्स की वायबिलिटी क्या है, उसका यूज क्या है। क्लियर? हद से ज्यादा आपकी 2 क्लासेस 3 क्लासेस और फिर ये चैप्टर फिनिश आपका। ठीक है? प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड download the app sabkuchpado.com. Biology is free here. Do share with your friends. I am teaching for free. This is for you only, guys. Clear? कोई भी डाउट हो let me know. Please let me know and let me improve. Okay? I'm your friend. I'm your teacher. I'm your mentor. Please ask free. Feel to ask anything. Take care. Have a good day.